जमशेद साहब, मुल्तान में एक वाक़या पेश आया जिसका नोटिस वज़ीर आला पंजाब, नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने भी लिया, नोटिस लिया। ये डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने क्या PSL के मैच में ऐसा किया कि हमारे खिलाड़ी उनसे नाराज़ हो गए? जरा हमारे नाजरीन को तफसील से आगाह करें। देखिए, मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच था और उसमें आपको पता है कि पवेलियन में कुछ बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स ऐसा होता है जो मुल्तान की इंतज़ामिया को आमतौर पे दिया जाता है और उसमें से उनके गेस्ट या ऑफिशियल और चीज़ें आते हैं तो उसको उनको एंटरटेन करते हैं, ये वो खुद होते हैं उसमें बैठे होते हैं। उस दिन ये हुआ है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स के जो प्लेयर्स हैं, जिसमें फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर हैं बड़े मशहूर, और उमर अमीन हैं, उनकी जो कोच हैं मोइन खान, उनकी फैमिलीज़ वहाँ बैठी हुई थी। ठीक है। तो जब बताया जाता है कि जब DC और गए और वहाँ पे चीज़ें थी तो ज़रा ऑलरेडी फिल था, चीज़ें थी, तो उन्होंने वहाँ ये जो पहले से लोग बैठे हुए थे तो उन्हें कहा जी आप चलें, यहाँ से जाएं। अच्छा, उन खिलाड़ियों को कहा, उनकी फैमिलीज़ को खिलाड़ी, अच्छा, उनकी फैमिलीज़ को कहा कि आप जाएं, ठीक है, और चीज़ें करें। अच्छा, उनमें से किसी ने बाद में उनको बताया कि जी कौन है क्या है, लेकिन उनको तो नहीं पता था कि यार किन की ऑफिशियल फैमिलीज़ हैं। जैसे यहाँ पे मुझे लगता है ये कि PCB और जो ज़िले इंतज़ामिया दोनों, और तीसरा ये है कि खुद कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम की मैनेजमेंट, उन्हें भी देखना चाहिए था कि अगर उनके प्लेयर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, तो उनकी अकोमोडेशन, उनकी सीट रिजर्वेशन या उनके बॉक्स ये कहाँ बैठेंगे, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे ये सारा है। तो उसमें जाहिर एज ए डिप्टी कमिश्नर मौलाना रिजवान कदीर साहब को बहरहाल वो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि PCB के साथ वो एक होस्ट है। उन्हें PCB ना भी हो, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि PCB तो ज़ाहिर था, लेकिन ज़ाहिर एक होस्ट थे, तो ज़ाहिर उन्हें जो एक तवक्को की जा रही थी कि जेस्चर्स या कम अज़ कम देखना एक रिस्पॉन्सिबल वो हैं, और अगर किसी खुद की बजाय वो कहते हैं कि खुद उन्होंने खड़े होकर ये करवाया चीज़ें की, तो उसके पहले दरमियान में मैनेजमेंट के साथ ये जो उस वक्त नहीं, जमशेद मैनेजर जब DC ने ये किया होगा तो उनकी फैमिली ने बताया तो होगा कि हम फलां फैमिली से हैं, मतलब ऐसे जैसे कोई आगे हमें उठाते बताते हैं कि हम इस कैपेसिटी में बैठे हुए हैं, हम फलां लोग हैं, तो फिर भी DC ने मतलब इस तरह की हरकत बड़ा किया और वो चले गए। उसके बाद मैच के बाद कोयटा ग्लेडिएटर्स की फैमिलीज ने जब ये बताया चीज़ें, तो PCB ने उनको अकोमोडेट किया बाद में, लेकिन उसके बाद एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ और चीज़ें, और उसके ऊपर बाद में कुछ लोगों ने, जर्नलिस्टों ने अपना स्टेटस लगाया, ट्वीट किया। उसके बाद खुद जो फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टैग किया उनको वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा को, और कहा कि देखें मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर ने हमारे साथ, हमारी फैमिलीज़ के साथ क्या किया है और ये अनजस्टिफाइड है और चीज़ें। उस पर नई वज़ीर आला मरियम नवाज़ खुद मुतहरिक हुई, उन्होंने मोहम्मद आमिर से भी बात की, और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने भी मोहम्मद आमिर को फ़ोन किया। फिर तो करना ही था। देखिए मेरी बात सुनिए, और ये तो बात देखिए, वज़ीर आला के नोटिस से पहले उनको मनाते या उनसे बात करते या एक्सक्यूज करते, फिर तो जस्टिफिकेशन थी। अब CM के बाद अगर DC साहब कर रहे हैं, देखिए बहुत दिन से बात की, आप एक बात बता, एक तो जो होता है ना, डिप्टी कमिश्नर हो या जो भी इस तरह का बंदा जब अपने होम टाउन में लगता है ना, तो उसके बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। देखिए DC की अपनी फैमिली, अपना ख़ानदान, अपने दोस्त इसी शहर में रहते हैं, इसी शहर का वो रहने वाला है, तो वो तो बॉक्स अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए ज़ाहिर बात है उसने भी तो एंगेज किया होगा ना। तो मैं ये समझता हूँ कि वैसे तो गवर्नमेंट को खुद ये देखना चाहिए कि मकामी जो लोकल बंदा है उसको किसी लोकल डिस्ट्रिक्ट में, उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाना चाहिए। अगर वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होगा तो उसके अपने स्टेक्स कम होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब अब रिजवान के जो बचपन के क्लास फेलो थे, उसके दोस्त हैं, उसकी फैमिली है, उसके ससुराल हैं, उसके भाई की फैमिली है, और बहुत सारे अजीज़ व अकारब हैं, उन्होंने भी तो मैचेस देखने होते हैं ना। तो फिर DC आखिर DC है, अगर DC अपने अजीज़ व अकारब को मैच नहीं दिखा सकता तो क्रिकेटर की क्या औकात है DC के सामने, और वो भी मकामी DC हो। मेरे ख्याल में ये तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आप डिप्टी कमिश्नर किसी को भी होम टाउन में ना लगाएं, CPO हो या DPO हो, ये बड़े लेवल के अफसर होते हैं। इससे DC का मसला नहीं है। ये जो खिलाड़ी हम मुल्तान के हवाले से अपना एक इमेज बना के गए हैं, हम भी इसमें शामिल हैं कि हम मेहमान नवाज हैं। आपको पता है सराकी मेहमान नवाज है और बड़े मशहूर हैं, और हमारा DC उनके साथ ये सलूक करे तो फिर बदनामी तो आपके शहर की और आपकी हमारी भी होगी हुई। और लेकिन जाहिर है कि अब उस पर कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि जी एक मुल्तान में जो 5 मैचेस होने थे, तो आखिरी मैच, तकरीबन आखिरी मैच पर ये शिकायत भी पैदा हुई, और उस पर जो स्पोर्ट्स के हल्के हैं, और आपको पता है उनके हर किसी के लाखों फॉलोअर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो उस पर ये शिकायत होना, और फिर उसके बाद ज़ाहिर है उस पर खुद वज़ीर आला को भी आना ही पड़ा मैदान में। और तो अच्छा नहीं हुआ। अल्लाह करे अब CM ज़्यादा मेरिट पर DC लगाए,
ऐसे सिफारशी डीसी लगेंगे तो फिर इस तरह के वाकयात होते रहने हैं। आपको पता है जिस तरह ये लगे थे, हालांकि चीफ सेक्रेटरी भी इनके खिलाफ थे, निगरान वज़ीर आला भी इनको लगाने के हक में नहीं थे, लेकिन एक बड़ी सिफारिश थी जिस पर ये लग गया। लेकिन मुल्तान जैसे बड़े ज़िले को चलाने के लिए भी एक काबिल और अहल आदमी की ज़रूरत होती है। अच्छा, देखिए ये तो उन्होंने खुद DMG ऑफिसर हैं वो, और पहले भी यहाँ रहे हैं और चीज़ें हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि जैसे आपने बात की कि अपने शहर में तैनात होने का फ़ायदा भी होता है, सर्व करने को आपको दिल करता है, और नुकसान भी होता है कि आपके ऊपर प्रेशर्स होते हैं, और आपके पूरी फैमिली, आपके खानदान ऑब्लाइज होता है, हर हवाले ऑब्लाइज भी होता है, लेकिन प्रेशर भी तो होता है ना कि आप और हम और जो लोग होते हैं वो ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट ज़्यादा कर लेते हैं, वो उसको पूरा करते करते बहुत सी चीज़ों को वो करता है। तो बहरहाल ये हुआ कि मेरा आप जो समझते हैं कि आइंदा के लिए PCB हो, उनकी जो स्पोर्ट्स की जो टीम्स हैं उनकी इंतज़ामिया हो और ख़ुद ज़रिए इंतज़ामिया, मेरा ख्याल है कि ऐसा वाक़या आइंदा होना नहीं चाहिए और इससे लर्न करना चाहिए, सबने लर्न किया होगा। देखो अल्लाह करे सिफारिश पे DC ना लगे या बड़े अफसर ना लगे, अगर मेरिट पर लगेंगे तो यकीनी तौर पर जिससे आप कह रहे हैं ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं होंगे।